दोस्तों, ये कहानी एक डैनी नाम के आदमी की है जिसे बचपन से अब तक कुत्ते की तरह पाला गया है। कहानी के शुरू में एक आदमी डैनी के गले के पट्टे को खोल देता है, जिसके बाद डैनी एक आदमी को छोड़कर वहां के सभी आदमियों को मार देता है। दरअसल ये सभी लोग इसके बॉस भट्ट के दुश्मन होते हैं। अब भट्ट डैनी को उसके पिंजरे में बंद कर देता है। कुछ समय बाद भट्ट अपनी गर्लफ्रेंड को वहां लेकर आता है, लेकिन गर्लफ्रेंड डैनी को देख लेती है और गुस्सा होकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद भट्ट डैनी पर बहुत गुस्सा होता है। अगले दिन भट्ट डैनी को लेकर एक बड़े आदमी से अपने पैसे वसूल करने जाता है, लेकिन इस आदमी को डैनी के बारे में सब कुछ पता होता है कि जब तक उसका मालिक उसके गले के पट्टे को नहीं खोलता तब तक वो किसी को कुछ नहीं कहेगा। इस बात का वो आदमी फायदा उठाता है और उसके बॉस को उसी के सामने पिटवाता है। काफी कोशिश के बाद भट्ट डैनी के गले का पट्टा खोल देता है और अब डैनी उनके सभी आदमियों को मार देता है। अगले दिन भट्ट से मिलने एक आदमी आता है जो कल उनकी फाइट देख रहा था। वो आदमी भट्ट को डैनी को डेथ मैच खेलवाने के लिए कहता है। अगर डैनी जीत जाता है तो उन्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे और अब भट्ट डैनी को डेथ मैच खेलवाने के लिए ले जाता है। इस गेम में जो मर जाएगा वो हार जाएगा। अब गेम शुरू होता है और भट्ट डैनी के गले के पट्टे को खोल देता है। डैनी सामने वाले प्लेयर को 3 मुक्कों से ही मार देता है। खेल खत्म होते ही भट्ट और डैनी घर जा ही रहे होते हैं कि रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और तभी भट्ट के दुश्मन भट्ट की गाड़ी पर गोलियां चला देते हैं, जिसमें डैनी भी बहुत जख्मी हो जाता है। डैनी जैसे तैसे करके वहां से भागकर भट्ट के कारागार में चला जाता है। डैनी कारागार में एक आदमी को देखकर बेहोश हो जाता है। अब ये आदमी उसे अपने घर ले जाता है। दरअसल ये एक पियानो टीचर है और ये उस कारागार में पुराने पियानो को बजाने जाता है। अब डैनी को होश आता है और वो अपने आप को बेड पर देखकर बहुत डर जाता है और बेड के नीचे छुप जाता है, क्योंकि बचपन से लेकर अब तक डैनी सिर्फ जमीन पर ही सोया है। कुछ देर बाद पियानो टीचर की बेटी विक्टोरिया आ जाती है और अब डैनी भी अपने बेडरूम से बाहर आता है और उनके साथ डिनर करने लगता है। डैनी बिल्कुल एक कुत्ते की तरह खाना खा रहा होता है, लेकिन विक्टोरिया उसे खाना खाना सिखाती है। अगले दिन पियानो टीचर और डैनी विक्टोरिया को उसके कॉलेज छोड़ने जाते हैं। विक्टोरिया कॉलेज के अंदर जाने से पहले अपने फादर को किस करती है और फिर डैनी को किस करती है। ओए होए, डैनी का तो जैसे दिन ही बन गया हो। इवनिंग में डैनी विक्टोरिया को कॉलेज से लेने आता है। आते हुए वो आइसक्रीम खाते हैं। रात के टाइम विक्टोरिया डैनी को पियानो बजाना सिखाती है। अगले दिन पियानो टीचर उसे कुछ पैसे उसे ऐश करने के लिए देता है। अब डैनी शॉपिंग करने जाता है। शॉपिंग करते हुए उसे भट्ट का एक आदमी मिलता है जो उसे अपने साथ ले जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि भट्ट अभी तक मरा नहीं है। भट्ट उसे अब फिर से डेथ मैच खिलवाने ले जाता है, लेकिन डैनी सामने वाले प्लेयर को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाता है। अब मैदान में उसके साथ 4 प्लेयर फाइट करने लगते हैं। डैनी को भी गुस्सा आ जाता है और वो सभी लोगों को धूल चटा देता है, लेकिन उनकी जान नहीं लेता, जिस कारण भट्ट बहुत गुस्सा होता है डैनी पर। घर आते हुए डैनी भट्ट की गाड़ी का एक्सीडेंट करा देता है और वहां से भागकर पियानो टीचर के घर आता है। वो अपनी माँ की पिक्चर भी अपने हाथ में ले रहा होता है। डैनी विक्टोरिया को पिक्चर दिखाकर उससे पूछता है कि उसकी माँ कैसी थी। विक्टोरिया उसे बताती है कि उसकी माँ बहुत अच्छी थी और वो चाइना से यहाँ पियानो की स्टडी करने आई थी और यहाँ आकर वो कर्ज में डूब गई। तभी डैनी को याद आता है कि भट्ट ने ही उसकी माँ को मारा है। कुछ समय बाद भट्ट डैनी तक पहुंच जाता है। डैनी विक्टोरिया और पियानो टीचर को एक अलमीरा में छुपा देता है। यहाँ हम देखते हैं कि भट्ट अपने साथ एक खतरनाक फाइटर को लेकर आया है, लेकिन डैनी इस फाइटर को भी मारकर भट्ट की गाड़ी के ऊपर फेंक देता है, जिस कारण से भट्ट को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पिस्तौल को लेकर घर के अंदर जाता है। डैनी जान बचाने के लिए छुप जाता है। भट्ट घर के अंदर आकर बोलता है कि अगर वो बाहर नहीं आया तो वो इस घर के लोगों को मार देगा। अब डैनी भट्ट के सामने आ जाता है और भट्ट को मारने लगता है। डैनी उसकी जान लेने ही वाला होता है कि विक्टोरिया उसे रोक लेती है। भट्ट उसे कहता है किल मी। पियानो टीचर उसके सर पर एक गमला फोड़ देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर डैनी उसे कानून से कड़ी सजा दिलवाता है। आखिरी में विक्टोरिया एक बड़े स्टेज पर डैनी के लिए गाना गा रही होती है और मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।